कितनी उम्र हो गई आपकी? 84 साल। 84 साल। अच्छा, कैसे आपको मार दिया गया? किसने मारा है? क्या है पूरा मामला? और वो खुद वो शख्स जिसे मरा हुआ दिखाया हुआ है वो हमारे साथ है। आप लोग घूमते हाँ, फिरते हैं? खूब बात करते हैं, घूमते फिरते हैं, पड़ोसी है हमारा, निकलते बढ़ते हैं, हाँ। खूब मिलते हैं। अच्छा, हाँ, जिंदा है। जिंदा है? हाँ, क्या नाम है? मेवात इलाके के मानोता गांव में एक बड़ा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल मामला ये है कि 84 साल का एक बुजुर्ग 4 महीने बाद वापस जिंदा हो गया। जी हां, 84 साल का बुजुर्ग मरकर 4 महीने बाद दोबारा से जिंदा हो गया। ये खबर अब लगातार चर्चाओं का विषय बनी हुई है। मामला ये है कि कागजों में उन्हें मरा हुआ दिखाया हुआ है, लेकिन 84 साल का मामला नाम का एक बुजुर्ग शख्स लगातार घूमता है, फिरता है, लोगों से बातचीत भी करता है और अब उन्हें मुर्दा दिखाया हुआ है, यानी कि मरा हुआ, लेकिन वो वास्तव में जिंदा है। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं मानोता गांव में। मानोता गांव के कुछ नौजवान साथी, कुछ बुजुर्ग और वो खुद वो शख्स जिसे मरा हुआ दिखाया हुआ है वो हमारे साथ है। उनसे बातें करेंगे कि आखिरकार उनके साथ ऐसा क्यों किया गया और उनके इस मरे होने की जो खबर है इसके बारे में उन्हें कब पता लगा। जी, क्या नाम है आपका? मामला है जी। मामला जी, कौन सा गांव है? मानोता। मानोता। कितनी उम्र हो गई आपकी? 84 साल। 84 साल। अच्छा, कैसे आपको मार दिया गया? किसने मारा है? क्या है पूरा मामला? जी मार्च में जी चढ़ो महीनों अप्रैल मिलती गाँव में मिले जी अच्छा, पेंशन। पेंशन आपकी कट गई तब आपको पता लगा? हाँ जी। जब नहाई हम्म, फिर मैं नौकरी भगोज न हो। हम्म, 19 तारीख में 18 में पेंशन बटी है। हम्म, 19 में मैंने दरखास्त लगाई जो हम्म, दफ्तर में जा हम्म, उन्होंने कही इनको हमने पहुंचा दी हम्म, और आ जाएगी तो जिंदा है तेने हमारा आगे साइन कराएं अब दरखास्त पे। हम्म। तो ये हालात है जी। अच्छा, हाँ तो अधिकारियों से पूछा नहीं कि भैया ने कि ये दरखास्त लगाई किसने कि मैं मर गया हूँ? नो कुछ जी बताया उन्होंने? नो कहे कि नाम पे नाम कटिए तेरी। अच्छा, नाम के नाम पे कट गई। हाँ। कोई और मर गया और हाँ। उसकी जगह आपको मार दिया ऐसे गया। बताइए जी। ऐसे हुआ है? हाँ हाँ तो अभी तक मतलब कोई सुनवाई हुई, ना। कोई कार्रवाई हुई इस पे? ना हुई जी। कोई कार्रवाई नहीं? नहीं हुई। पेंशन नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही 4 महीना से। अच्छा, तो गांव में आप नंबरदार भी हैं? जी हाँ जी नंबरदार हूँ। नंबरदार की पेंशन मिलती है? नंबरदार की मिल गई मोबाइल मिल गया जी। मोबाइल भी मिल गए? हाँ 6 तारीख में। चलिए, यहाँ के गांव के और भी बुजुर्ग हैं। क्या नाम है? नेक मोहम्मद। नेक मोहम्मद। मानोता गांव से ही हैं? मानवता सही। अच्छा, मामला जिंदा है, बात करते हैं आप लोग? घूमते हाँ, फिरते हैं? खूब बात करते हैं, घूमते फिरते हैं, पड़ोसी है हमारा, निकलते बढ़ते हैं, हाँ। खूब मिलते हैं। अच्छा, हाँ, जिंदा है। जिंदा है? हाँ। हाँ, क्या नाम है? कुर्सीद। खुर्शीद। हाँ जी। तो जिंदा घूम रहे हैं मामला जी? हाँ जिंदा मेरे ताऊ तो ही हाँ, खास ताऊ हैं? खास ताऊ है। तो उनको मरा हुआ दिखा दिया? हाँ गलत दिखाया जी, जिंदा तो है जी आपके सामने। गलत दिखाया है? हाँ तो आप लोगों की मांग है कि इसकी कार्रवाई होनी ना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी पूरी की तनख्वाह दी जाए जी। तनख्वाह मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। ये तो बड़ी लापरवाही है अपने आप में कि एक जीवित इंसान को मरा हुआ दिखा दिया गया, ये अपने आप में बड़ी बात है। और आखिरकार ये लापरवाही हो कैसे रही है? ये कोई पहला मामला नहीं है। मेवात के ही अकबरपुर गांव का अब्दुल्ला भी, जिनकी उम्र 88 साल है, उनको भी मरा हुआ दिखा दिया गया और वो लगातार अधिकारियों से कह रहे हैं कि साहब मैं जिंदा हूँ, मैं घूमता फिरता हूँ, लोगों से बात भी करता हूँ, लेकिन मुझे मरा हुआ क्यों दिखाया गया हुआ है? आखिरकार मेरी पेंशन क्यों काटी गई है? जब अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रही तो उन्होंने मुख्यमंत्री साहब से अपील कर डाली कि मुख्यमंत्री साहब अपने अधिकारियों को समझाइए, क्योंकि वो मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं जिंदा हूँ, मैं घूमता फिरता हूँ, लोगों से बातें भी करता हूँ, उसके बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही कि जो कागज़ हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें उनको मरा हुआ दिखाया गया है। अब वो सीएम साहब से भी अपील कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए। आपका गांव कौन सा है? मानोता ही है जी। मानोता ही है। बीमार तो नहीं हुए थे? नहीं मामला? अरे सही है, बिल्कुल एकदम सही है? मौजूदा नंबरदार है। मौजूदा नंबरदार है, तो गलत हुआ इनके साथ? बिल्कुल गलत है। चाचा, क्या नाम है आपका? अली मोहम्मद। अच्छा, ये बात सच है कि मामला जिंदा है और घूम रहे फिर रहे हैं? सामने खड़ा जिंदा है। तो ये ऐसे कैसे हो गया कि अब क्या ये तो मानते हैं आप लोग? प्रशासन क्या है उनको हम्म, अब कैसे हो गया इसका तो मैं क्या कह सकूँ, लेकिन जिंदा है। तो इसमें लापरवाही मानते हैं बिल्कुल प्रशासन की? लापरवाही है, क्यों ना लापरवाही, लापरवाही है। ये तो अभी तो नंबरदार के साथ हुआ है, आम आदमी के साथ तो पता नहीं क्या होगा। अब जब लंबरदार के साथ ये हो सकता है तो किसी को कुछ हो सकता है।
देखिए ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि नंबरदार, सरपंच, मेंबर, इनको गांव के जिम्मेदार शख्स माना जाता है। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि गांव में अगर किसी भी तरीके की कोई समस्या होती है तो ये उनका समाधान करते हैं। लेकिन अपने आप में बड़ी बात यह है कि गांव का जो नंबरदार है, जिनको नंबरदारी की पेंशन सरकार दे रही है, जिनको सरकार टेबलेट भी वितरित कर रही है और इनको दिया गया है, उसके बावजूद इनकी पेंशन क्यों काटी गई? और पेंशन काटी गई है तो ये कहकर काटी गई है कि मामला उनका ख़त्म हो गया है और वो इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए हैं। क्या चाहते हैं बाप? मैं तो ये चाहता हूँ 4 महीना की मेरी पेंशन पूरी मिलनी चाहिए। और मैंने चक्कर खूब लगा दी, दरखास्त लगा दी मैंने, और दोबारा चालू होनी चाहिए। 4-5 महीना की मेरी तनख्वाह पूरी आनी चाहिए, समाधान होना चाहिए। समाधान होना चाहिए। और सरकार को वफादार हूँ। वैक्सीन में मैंने लगवाया टीका गांव में, डोल के पूरी बस्ती लूँ। मैंने पूरा कोशिश करी वैक्सीन लगवाना, पूरी मदद करी मैंने। अच्छा, पूरी उसके बावजूद आपके साथ अत्याचार है जी। जी हाँ। चलिए, ये मामला जी बता रहे हैं कि हम लोग समाज सेवा करते हैं और समाज के सभी कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, बावजूद उसके हमारे साथ ही शोषण क्यों किया जा रहा है? बावजूद उसके हमारे साथ इतना अत्याचार क्यों किया जा रहा है? अब इनकी हाथ जोड़कर प्रशासन से अपील है कि प्रशासनिक अधिकारी जो भी हैं वो इनकी बातें सुने और इनके मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। खैर, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हतीन का मशहूर इलेक्ट्रो होम्योपैथी अस्पताल, जहां बिना इंजेक्शन और बिना ऑपरेशन के होता है हर बीमारी का इलाज, जैसे बच्चेदानी में रसोली, पित्त व गुर्दे की पथरी, लकवा, शरीर में कोई गांठ या कैंसर और नामर्दी का सफल इलाज। अगर आप भी हैं इन घातक बीमारियों से परेशान तो अभी डायल करें 95 88 57 35 75 डॉक्टर परवेज के पास। लाइफ केयर कॉलेज एंड कैंसर अस्पताल में BEMS और तमाम तरह के मेडिकल से जुड़े कोर्स कराए जाते हैं।